subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the model question paper for the B.Pharm 6 semester Pharmacology 3. तो Pharmacology 3 के सिलेबस वाइज आपके जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हम आज इस वीडियो पे बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हम 60 MCQs सॉल्व करेंगे और उससे जो रिलेटेड हैं वो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा और हम उसके आंसर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो MCQ 1 क्वेश्चन नंबर 1, टेक द मेन अप्रोच ऑफ द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा अप्रोच सही होगा? ये आपका न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, इरेडिकेशन ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो आपके सेंटेंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके गैस्ट्रिक एसिड को इन्हेंस करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर को इन्हेंस करते हैं। तो इन तीनों को रोकना हमारा मेन काम है। तो एक तरीके से आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कौन सा इसमें से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करता? ऑप्शन ए हिस्टामिन, एस्टाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड गैस्ट्रिन। तो अल्टीमेटली हिस्टामिन भी करता है, एस्टाइलकोलिन भी करता है और गैस्ट्रिन भी करता है आपके एसिड सिक्रेशन को, लेकिन जो सेरोटोनिन है वो आपके कंट्रोल नहीं करता आपके एसिड सिक्रेशन को। तो आंसर होगा सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चूज द ड्रग विच इज ए H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। तो सिंपल सा है, इसमें क्लासीफाई करना है आपको जो जितने भी एंटी अल्सर ड्रग के क्लासिफिकेशंस हैं, आपके H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, आपके PPIs, आपके एंटासिड्स हैं, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, इनके क्लासिफिकेशंस आप याद रखिए, उनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर है? ओमेप्राजोल, वायरेनजेपिन, कार्बेनोक्सोलोन और रेंटिडिन। तो आंसर है आपका रेंटिडिन, सिमिटिडिन, फॉर्माटिडिन, ये सब जो हैं आपके H2 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में कॉज द रिवर्सिबल गायनोमेस्टिया। तो कौन सा जो ड्रग है रिवर्सिबल गायनोमेस्टिया कॉज करता है? मतलब इनमें से कौन सा जो ड्रग है एंटी एंड्रोजन इफेक्ट शो करता है? तो आपका PPIs हैं जिसमें ओमेप्राजोल, पायरेनजेपिन, सिमिटिडिन और सुक्रालफेट। तो जो सिमिटिडिन है आपका, जो आपका H2 ब्लॉकर का जो फर्स्ट ड्रग था, वो इसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट होने की वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते आज की डेट पे। तो यही जो ड्रग है वो आपके गायनोमेस्टिया कॉज कर सकता है। ठीक है। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक द ड्रग फॉर्मिंग ए फिजिकल बैरियर टू HCl एंड पेप्सिन। तो HCl पेप्सिन के लिए फिजिकल बैरियर कौन सा कॉज करता है? तो ये H2 ब्लॉकर हैं, सुक्रालफेट हैं, ये PPI हैं, ये पायरेनजेपिन है। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है पायरेनजेपिन, ये आपका PPIs हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, और ये आपका H2 ब्लॉकर्स है। तो आंसर आपका क्या होगा? सुक्रालफेट। सुक्रालफेट एक तरीके से लेयर क्रिएट करता है आपके GI म्यूकोसा पे, जिससे जो है HCl पेप्सिन उस पर अटैक नहीं कर पाते, हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, विच ड्रग इज एन एनालॉग ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन ई। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मेन कंटेंट है वो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने टाइप किया है बहुत जल्दीबाजी में, तो इसलिए जो है मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो विच ड्रग इज एन एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ई। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई के एनालॉग कौन सा है? तो इनमें से जो है आपके मिसोप्रोस्टॉल ही आंसर है, क्योंकि मिसोप्रोस्टॉल एक तरीके से आपके PGE1 का एनालॉग है। तो आंसर इज द ए, मिसोप्रोस्टॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, सेलेक्ट द ड्रग स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द म्यूकस बैरियर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द डैमेजिंग फैक्टर। तो इसमें आप एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो जितने भी एंटी अल्सर ड्रग्स हैं उनमें जो आपके मिसोप्रोस्टॉल है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं, ये आपके म्यूकस को एनहेंस करते हैं। तो आंसर होगा आपका सी, मिसोप्रोस्टॉल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो जितने भी एंटी अल्सर ड्रग हैं उनके बेसिक क्लासिफिकेशंस, मोड ऑफ एक्शन आप याद रखिए, इनसे आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इंडिकेट द ड्रग द कॉज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कौन सा कॉज करता है, कौन सा आपके pH को इनहेंस करता है? तो आंसर है आपका सोडियम कार्बोनेट ही, आपका जो एंटासिड्स हैं वो आपके कॉज करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आप एंटासिड पढ़िए, तो बहुत सारे जो ड्रग हैं उनके एक स्पेसिफिक ADR हैं वो भी पढ़िए, ताकि आपको ईजी हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। नेक्स्ट है आपका चूज द ड्रग दैट कॉज द कॉन्स्टिपेशन। कौन सा ड्रग कॉन्स्टिपेशन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
जो मैग्नीशियम साल्ट हैं वो लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है हमारी बॉडी पे, जो कि एंटासिड्स ही हैं। ठीक है, तो अब याद रखिए इसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट द एपेटाइट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट नहीं करता है। तो आप जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं उनके ड्रग के नाम याद रखिए। ठीक है, वो आपको काफ़ी होगा ऑब्जेक्टिव बेस के लिए। इससे म्यूजियम शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव बेस आ सकते हैं। तो विटामिन्स, ये आपका विटामिन्स हैं, नॉट विटामिन्स, विटामिन्स, बिटर, फेप्रानोन, इंसुलिन। तो आपका जो फेप्रानोन है ये आपका आंसर है, क्योंकि जो बाकी जो ड्रग हैं वो आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करते ही हैं। हम देखते हैं कि जो बिटर ड्रग्स हैं या जो विटामिन्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, हम जो हैं अपने भूख को बढ़ाने के लिए यूज़ करते ही हैं। तो आंसर होगा आपका सी, फेप्रानोन। एंड आते हैं 11 की ओर। सेलेक्ट द एनरोक्जेनिक एजेंट अफेक्ट द सीरोटोनिक सिस्टम, ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि एनरोक्सिक है, मतलब हंगर सेंटर को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है भूख को, जो कि सेरोटोनिन के सिस्टम के थ्रू काम करता है। तो एक ही ड्रग है आपका, वो है आपका फेनफ्लोरामिन। ये बहुत ही कॉमन ड्रग है, इससे आपको एग्जाम में आते ही हैं। फेनफ्लोरामिन जो है आपके एनरोक्सिक ड्रग है। अब आते हैं नेक्स्ट हैं 12 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंटेंसिफाई द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी एक्सेप्ट, तो कौन सा ड्रग जो है आपकी जीआई मोटिलिटी को इन्हेंस करता है। ठीक है, लेकिन और कौन सा नहीं करता है, तो इन्हें पूछ रहा है कौन सा नहीं करता है। तो ये आपका पेवेरिन है, पेवेरिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेडोन, सिसाप्राइड। तो मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेडोन हो या सिसाप्राइड हो, ये सारे क्या हैं, प्रोकाइनेटिक एंटीमेटिक ड्रग्स हैं। ये प्रोकाइनेसिस करता है, मतलब जीआई मोटिलिटी को इन्हेंस करता है। तो केवल आंसर होगा ए, पेपावेरिन, जो कि आपके जीआई मोटिलिटी को इन्हेंस नहीं करता। तो बी का आंसर क्या होगा, ए, पेपावेरिन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चूज एन एमेटिक ड्रग्स ऑफ सेंट्रल एक्शन, कौन सा जो ओमेटिक ड्रग है वो सेंट्रली एक्शन काम करता है। आपका है इपाकोना, आपका है प्रोमेथाजिन, ट्रोपिस्टेरॉन और आपका एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। तो आंसर पर क्या होगा, एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। दो ही मेन ड्रग हैं इसमें, इपिकाकोना और आपके एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। इपिकाकोना जो है रिफ्लेक्स को बढ़ाता है, जबकि ये जो है सेंट्रली काम करता है। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है 14। टिक द मैकेनिज्म ऑफ मेटोक्लोप्रोमाइड एंटीमेटिक एक्शन। जो मेटोक्लोप्रोमाइड है वो प्रोकाइनेटिक ड्रग है। ये आपके D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर भी हैं, 563 सेरोटोनिन रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग भी है और ये 564 एगोनिस्ट भी है। तो आंसर क्या होगा, सी। जितने भी एंटीमेटिक ड्रग्स हैं, चाहे डोमपेडोन क्लास के हों या न्यूरोलेप्टिक्स हों या एंटीहिस्टामिनिक्स हों, एंटीकोलिनर्जिक्स हों, उनके बेसिक ड्रग्स के नाम और आपके जो मोड ऑफ एक्शन है वो आप याद रखिए। बाकी एंटीमेटिक में जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, खासकर डोमपेडोन, मेटोक्लोप्रोमाइड जो हैं आपके, ये जो ड्रग हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन 15 की ओर आते हैं। सेलेक्ट द इमेटिक एजेंट हैविंग रिफ्लेक्स एक्शन, अभी हम बात किया, आंसर क्या है आपका, इपिकाकोना डेरिवेटिव, ए। इंडिकेट द एंटीमेटिक एजेंट विच इस रिलेटेड टू द न्यूरोलेप्टिक्स, कौन सा न्यूरोलेप्टिक्स है। अब न्यूरोलेप्टिक्स है क्या, न्यूरोलेप्टिक्स ऐसे ड्रग हैं जो कि सेंट्रली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं आपके CTZ सेंटर पे। तो आपका उसके अलावा जो ब्रेन पे भी करते हैं, तो उनमें से आपका जो भी न्यूरोलेप्टिक्स हैं, क्लोप्रोमाजिन वगैरह डेरिवेटिव, वो आपके आते हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका ये का ए है, प्रोक्लोरपेराजिन, ये आपका आंसर होगा डी। आते हैं 17 पे। इंडिकेट द लेक्सेटिव ड्रग बिलोंगिंग द ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। तो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो लेक्सेटिव परगेटिव है उनके भी क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, जो मोड ऑफ एक्शन है वो याद रखिए। तो इनमें से कौन सा है आप ये देखिए, तो आंसर होगा आपका डी, सोडियम फॉस्फेट इज द ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। ठीक है, आते हैं 18 पे। द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव, जो स्टिमुलेंट परगेटिव है उसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये आपकी मोटिलिटी और सिक्रेशन को इन्हेंस करता है, आपके वॉल्यूम को इन्हेंस करता है, या फिर जो कंसिस्टेंसी है फिकस का वो उसको इन्हेंस करता है, या क्या करता है। तो आपके जो जितने भी लेक्सेटिव परगेटिव हैं उनके जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी आप याद रखिए। तो आंसर क्या है इसका, इंक्रीज द मोटिलिटी एंड सिक्रेशन। आपके जो परगेटिव हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है आपका जो मोटिलिटी है, जीआई मोटिलिटी, उसको इन्हेंस करता है। और 19 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्टिमुलेट द बाइल प्रोडक्शन और बाइल सिक्रेशन एक्सेप्ट। तो कौन सा जो ड्रग है जो कि बाइल प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है और कौन सा नहीं करता।
तो हमको बताना है कौन सा नहीं करता है, क्योंकि लिखा पे है एक्सेप्ट। ठीक, जब भी नो एक्सेप्ट लिखा रहे उसको ध्यान दीजिए। तो आंसर क्या होगा? चिनोडियोल। ठीक है, आंसर यही है चिनोडायोल। बाकी जो सब हैं ये सब जो हैं आपके बाइल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते ही हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। टिक द स्टिमुलेंट ऑफ बाइल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। तो कौन सा वेजिटेबल ओरिजिन है जो कि बाइल को इन्हेंस करता है प्रोडक्शन को? तो आपको याद रखना चाहिए, याद रहेंगे तभी अब बनेगा। आंसर इसका है आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन है डी, चुलोसास। ठीक है, जो प्लांट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। आते 21 पे। इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग द एंटीटसिव ऑफ नार्कोटिक टाइप ऑफ एक्शन। तो नार्कोटिक टाइप ऑफ एक्शन में कौन सा ड्रग एंटीटसिव है? ठीक है, तो आपका ग्वानिन, ग्लाउसिन हाइड्रोक्लोराइड, एथाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, टुसुप्रैक्स और लिबेक्जिन। तो आपका जो आंसर है वो है आपका बी, जो कि नार्कोटिक टाइप का ड्रग है। आता है क्वेश्चन 22 पे। टिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग द नॉन नार्कोटिक एंटीटसिव। तो इसमें भी आपके आंसर होगा बी, टसुप्रैक्स। टसुप्रैक्स जो हैं आपके नॉन नार्कोटिक एंटीटसिव ड्रग हैं। ठीक है, आते हैं 23 पे। टिक द एंटीटसिव एजेंट विद द पेरिफेरल इफेक्ट। आंसर क्या होगा? लिबेक्जिन। अगर आपको ड्रग क्लासिफिकेशन से याद है तभी आपको इजीली ये आंसर जो है आप कर पाओगे। तो जितने भी ड्रग क्लासिफिकेशन से आप ध्यान से पढ़िए। पिक आउट द ब्रोंकोडायलेटर ड्रग विच रिलेट टू द जेंथिन डेरिवेटिव। तो जेंथिन डेरिवेटिव में आपके थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन वगैरह आते हैं, कैफीन आते हैं। आंसर क्या होगा फिर? थियोफाइलिन ही होगा, जो कि जेंथिन डेरिवेटिव है, जो कि एक तरीके से ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। ये फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो एडिनोसाइन रिसेप्टर्स हैं उसको भी ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है आपका 25। पिक आउट द ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग बिलोंगिंग टू द सिम्पैथोमाइमेटिक एक्सेप्ट। कौन सा जो है सिम्पैथोमाइमेटिक नहीं है? ठीक है, एसोप्रिनालिन है, ये बीटा-2 पे काम करता है, एफेड्रिन भी है और आपका सल्बटामॉल भी है। तो एट्रोपिन एक तरीके से मस्कर्निक ड्रग है, इसलिए ये आपके सिम्पैथोमाइमेटिक नहीं है। फिर मैकेनिज्म ऑफ द मिथाइलजेंथिन एक्शन इज द, अभी बात किया मिथाइलजेंथिन डेरिवेटिव जो है वो आपके क्या हैं? फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं। दे इनहिबिट द एंजाइम फास्फोडाइस्ट्रेस एंड इंक्रीज द साइक्लिक एमपी पाथवे, है ना। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग मस्कर्निक या एम रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इज यूज्ड स्पेशली इन द एंटी एस्थमेटिक। तो एंटी एस्थमेटिक में हम जो एट्रोपिन क्लास का ड्रग है उससे खासकर जो ट्रोपियम क्लास है, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। बताएं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इंडिकेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन एक तरीके से फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है, उससे साइक्लिक एमपी जो एवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। साइक्लिक एमपी पाथवे जो है बेसिकली हार्ट और वेसल्स पे काम करते हैं। जो हार्ट में है वो एक तरीके से कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, मतलब टैकीकार्डिया होगा, है ना। और आपका जो वेसल्स है उसमें आपका बीपी कम होगा। ठीक है, देखते हैं आप क्या हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा क्योंकि हार्ट को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ये हो सकता है। डिप्रेशन ऑफ सेंटर्स, ये भी नहीं है क्योंकि इसको हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में यूज़ कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं होता क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो आंसर क्या होगा? बी, इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि आपका हार्ट रेट या जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा, कार्डियक वर्कआउट अधिक होगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी अधिक होगा। नेक्स्ट है 29। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेप्ट। कौन सा इसमें से इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है? तो आपके जितने भी हैं इसमें से आप देखिए, ये जो सोडियम क्रोमोकालेट है ये मास सेल स्टेबलाइजर है, तो ये आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी। टिक द ड्रग विच ए 5 लिपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर। लिपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर कौन सा है जिसमें कि जेफिलुकास, मोंटेलुकास जो हैं आपके लिकोट्राइंस रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, जबकि जी ल्यूटोन आपके एंजाइम इनहिबिटर है। तो आंसर क्या होगा? जी ल्यूटोन ही आंसर होगा इसका। एक ही ड्रग मेनली है इस पर। नेक्स्ट है 31। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द IgG प्रिपरेशन इज। तो ये क्या करता है? तो बेसिकली जो IG का जो एंटीबॉडीज है उसका मेन जो आपका एक्शन है वो होगा आपका डी, compete फॉर द FC रिसेप्टर विद द ऑटो एंटीबॉडीज। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। इम्यूनोमोडुलेटिंग एजेंट इज सिरोलिमस, लिवामिसोल, टेक्रिलोमस। तो सारे इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। आते हैं 33 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एंटीबायोटिक डिमोस्ट्रेट द बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। तो कौन सा जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं, बैक्टीरियोसिडल नहीं हैं। तो आपका कार्बेपेनाम, आपके इम्यूनोग्लाइकोसाइड, सिफोलोस्पोरिन, ये जो हैं वो बैक्टीरियोसिडल हैं, लेकिन जो मैक्रोलाइड्स हैं 33 का आपका बी, मैक्रोलाइड्स जो हैं आपके एरिथ्रोमाइसिन क्लास, वो आपके बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। एंटीबॉडीज अल्टरिंग द परमिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर। तो कौन सा जो है सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी को अल्टर करते हैं। तो आंसर होगा आपका पॉलीमेक्सिन बी। जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनके जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है उसको आप याद रखिए, और जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं कीमोथेरेपी के जो एडीआर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी आप याद रखिए। जो ऑब्जेक्टिव है या तो मोड ऑफ एक्शन से बनेगा या आपके जो एडीआर हैं उससे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट। कौन सा जो ड्रग है पेनिसिलिनेस एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये आपके डिग्रेडेड नहीं होता पेनिसिलिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो आंसर है आपका ऑक्सासिलिन। क्लोराम्फेनिकोल हैज़ द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। क्लोराम्फेनिकोल के क्या बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं आपके। नेफ्रोटॉक्सिटी, पेनिसाइटोपेनिया, हेपोटॉक्सिटी, ओटॉक्सिटी। आंसर क्या होगा पेनिसाइटोपेनिया, ये इसके बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग्स आर द एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट। कौन सा ड्रग जो है एंटीबायोटिक एंटीफंगल ड्रग नहीं है। एंटीबायोटिक मतलब ऐसे जो ड्रग हैं जो कि माइक्रोब से ही मिलता है। ठीक है, तो एम्फोटेरेसिन बी, निस्टाटिन और गिसोफ्रिन एंटीबायोटिक्स हैं। जो माइकोनाजोल है वो सिंथेटिक ड्रग है। विच इज नॉट ए फोलेट एंटागोनिस्ट। कौन सा जो ड्रग है फोलेट एंटागोनिस्ट नहीं है। ट्राइमेथोप्रीम, मिथोट्रिक्सेट, पैराम्यूनोसैलिसिलेट और सल्फोनामाइड। तो आप कंफ्यूज होंगे इस पर क्योंकि सारे ड्रग आपको फोलेट एंटागोनिस्ट ही लगेगा, लेकिन सॉरी आंसर आपका है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एक तरीके से पाबा एंटागोनिस्ट है, पाबा एनालॉग है। जो फोलिक एसिड एनालॉग हैं वो आपके फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, जिसमें आपके मिथोट्रिक्सेट हैं, पीएस हैं और आपके ट्राइमेथोप्रीम हैं। ट्राइमेथोप्रीम आपके एंटी मलेरियल ड्रग हैं, मलेरिया पैरासाइट में काम करते हैं। मिथोट्रिक्सेट कैंसर सेल में काम करते हैं और पीएस आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड आपके एंटी बैक्टीरियल हैं। मैग्नीशियम ऑफ एक्शन ऑफ द आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। तो ये आपका माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। आंसर क्या होगा बी। मैच द फॉलोइंग आईएनएच और टारगेट, मतलब ड्रग है और टारगेट है। टारगेट मतलब उसके मोड ऑफ एक्शन क्या होंगे। तो आईएनएच के हमें और बात कर चुके हैं। आईएनएच के लिए क्या होगा आपका क्यू, तो 1 का क्यू होगा। रिफाम्पेसिन, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एल्बेंडाजोल आपके हैं मैक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखिए 1 का क्यू, 2 का टी, 1 क्यू 2 टी, ठीक है। अब इन दोनों में दिक्कत है। 3 का यू मतलब 3 का जो यू ये भी सही है। ओफ्लोक्सिन का है आपका टोपोआइसोमरेज 4, तो 4 का पी, तो 4 का पी कौन सा है आपका डी वाला, ठीक है। इसमें एस है, ये 4p है, तो आपको इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा। और जो आपके टोपोटेकम है आपके टोपोआइसोमरेज 1 पे काम करते हैं, और जो टेट्राक्लोनाजोल है आपके एगोस्ट्रॉल पे काम करते हैं, ठीक है। आते हैं 41 पे। टेक द ड्रग यूज्ड फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, सुरामीन और आपके पायरामेथामीन। तो कौन सा ड्रग जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का यूज़ करते हैं वो है आपका पायरामेथामीन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। ये आपके फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में यूज़ होते हैं। आप इसको जरूर पढ़े होंगे अगर आपको मलेरिया चैप्टर पढ़ा हुआ तो। टेक द ड्रग ब्लॉकिंग द एस्टाइलकोलिन ट्रांसमिशन एट द मायोन्यूरोनल जंक्शंस ऑफ द हेलमिंथेस। तो इसमें से जो ड्रग हैं वो है आपका पायरेनपिप्राजिन, ठीक है। इसमें से आपको केवल जो है ड्रग एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो याद रखना है, जो मोड ऑफ एक्शन है याद रखना है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो ईजी लगेगा। फिर आते हैं आपका इथाम्बिटॉल, जो आपके ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, तो आपके बेसिकली जो है आपके ये ऑक्यूलर पे करता है, मतलब आपका जो रेट्रो ऑर्बिटल न्यूराइटिस विद द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये कॉज कर सकता है खासकर। 44 पे कंबाइन द कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज यूज्ड टू, ठीक है, डिक्रीज द मायोकार्डियल ड्रग रेजिस्टेंस, increase the myobacterium drug resistance, decrease the antimicrobial activity, decrease the onset of antimicrobial drug biotransformation।
तो इसका जो आंसर है आपका क्या है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 45 मैच द फ्लोइंग, यहाँ पे ड्रग हैं, यहाँ पे ADRs हैं। तो क्यूनोलॉन्स क्या करता है आपका, कार्टिलेज डैमेज, तो 1 का S, तो 1 का S में तीनों यहाँ से आएगा। आप पेनिसिलिन क्या करता है आपका, जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन शो करता है, तो 2 का P, अब ये 2 बचा 2, B और D में एक कोई होगा। मोनोबेक्टम का आपका करता है न्यूरोटॉक्सिटी करता है, तो Q, 3 का Q, जो 3 पर है 3 का Q, तो आंसर क्या होगा इसका B, ठीक है, आंसर B ही होगा। और 4 का R मतलब आइफोफोसमाइड जो हैं एक तरीके से क्या करता है आपका, नेफ्रो ब्लीडिंग करता है, और जो टेट्रासाइक्लिन है क्या करता है आपका, प्रोटॉक्सिटी, ठीक है, क्लियर। 45 टिक द इंडिकेशन फॉर द मेट्रोनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल किस में हम यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है हम यूज़ करते हैं इसको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन वेजाइटिस और इंट्रोकोलिटिक्स में हम यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स इन्फ्लुएंस द ब्लड साइजोन्स एक्सेप्ट, तो कौन सा जो ड्रग है ब्लड साइड नहीं है, तो आंसर है आपका प्राइमाक्विन, बाकी सब जो ड्रग हैं वो हैं, ठीक है। 47 टिक द ड्रग इनहिबिटिंग द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, मतलब जो एंटी HIV ड्रग जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को इनहिबिट करता है, तो जाइडोवुडिन ही करता है, बाकी जो ये सब जो ड्रग हैं वो आपके DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। 48 टिक द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द इंट्रावीनस एसाइक्लोविर इन्फ्यूज़न, एसाइक्लोविर इन्फ्यूज़न देने से क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें आपकी रीनल एफिशिएंसी, ट्रिमर्स और डिलीरियम आपको याद होना चाहिए, ये आपके मेनली साइड इफेक्ट्स हैं। रेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द सिनर्जिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग विद द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ कॉम्बिनेशन, तो आंसर का यही है, क्योंकि हम 2 ड्रग का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उनका जो मैकेनिज्म अलग अलग होने से उनका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि सेम मैकेनिज्म पे जो ड्रग हैं हम उसको यूज़ नहीं करते हैं आपके एक साथ कॉम्बिनेशन पे, याद रखिए, क्योंकि रेशनल का ड्रग का यूज़ का ठीक तरीका है कि हम अलग अलग दो कंबाइन कर रहे हैं ड्रग को, दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। 50 टिक द एंटी कैंसर ड्रग बिलोंगिंग टू द इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स थायोटिपा, ठीक है, सिस्प्लाटिन, तो इसमें आंसर क्या होगा, डकार्बोजिन नहीं है, थोट्रिक्सेट नहीं है, विनक्रिस्टिन नहीं है, प्लांट डाइट प्रोडक्ट है, थोट्रिक्सेट आपका जो फोलेट एंटागोनिस्ट है, आपका सिस्प्लाटिन ही एक तरीके से मेटल कॉम्प्लेक्स है। 50 का B। अब आते हैं 51 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग कंप्राइजेस ऑफ सेफेस्ट ड्रग फॉर यूज इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग कौन सा होता है, कैटेगरी A वाले होते हैं, कैटेगरी A वाले को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। आते हैं 52 क्वेश्चंस पे, चूज द अप्रोप्रिएट मैच फ्रॉम द एमंग ऑफ फॉलोइंग्स, ये आपके ड्रग्स हैं, ये आपके साइड इफेक्ट्स हैं। क्लोराम्फेनिकोल, ग्रेव सिंड्रोम, तो 1 का A का 3, अब ये बच्चे ये दोनों नहीं होंगे, ये अभी होंगे। आपका सेकेंड ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, ये करता है बोन एंड डेंटाइन रिटार्डेशन, तो आपका आंसर क्या होगा B का 1, तो B का 1 ये दोनों पे है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरसालिल करता है आपका नेफ्रोटॉक्सिटी, तो आंसर क्या होगा C का 4, तो ये C का 4, ठीक है, तो आपका यही आंसर है आपका A, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर्स फॉर द इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग फ्रॉम द एमंग ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका सेंटर स्वीडन पे है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन, यहीं पे आपका सेंटर्स है, इसको याद रखिए। विच गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू द एक्यूटॉक्सिसिटी स्टडीज़, एक्यूटॉक्सिसिटी स्टडीज़ में हम जो बेसिकली OECD गाइडलाइंस यूज़ करते हैं फॉर 2023 25, तो आंसर क्या होगा ऑल। एज पर द कार्डियक सर्काडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल साइकिल, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज एट 9 PM, याद रखिए 9 PM से ही आपका जो शुरुआत है वो होता है, इससे आपको फिर नींद आना शुरू होता है, आपका जो साइकिल से वो स्टार्ट होता है। विच इज़ यूज्ड टू एज एंटीडोट इन द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जितने भी पॉइजनस मटेरियल हैं और उनके जो एंटीडोट्स हैं आप उसको याद रखिए, पढ़िए, खास सिलेबस में आपके मॉर्फिन है, बायोट्रेट्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस हैं, लेड है, आर्सेनिक हैं, आपके ये सब ड्रग हैं उनके पढ़िए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक तरीके से जो इंसेक्टिसाइड्स में होते हैं जो कि आपका स्टाइलकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें जो आंसर क्या होगा एट्रोपिन, तो एट्रोपिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
विच इज़ यूज्ड एज एंटीडोट फॉर द लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में कौन सा यूज करते हैं? EDTA, बाल मतलब ब्रिटिश लुई एंटीसाइड, एंड DMSA। तो आंसर क्या होगा? ऑल, सभी हम करते हैं। मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या सिम्टम्स आते हैं? 58 पे। पिन पॉइंट पीपल मतलब म्योसिस ये होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है। सीवियस भी डिप्रेस होता है। आपका जो आंसर क्या होगा? डी, ऑल। विच इज ए जीनोटॉक्सिन्स, जो आपने पढ़ा होगा म्यूटाजेनिसिटी और जीनोटॉक्सिसिटी, उसमें देखा होगा कि जो जीनोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके जेनेटिक लेवल को चेंज करते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। तो वही आपके फ्री रेडिकल्स, रेडिएशन, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल, क्योंकि सभी करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन अकर्स बाय द डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, सभी से होता है। तो आप आंसर क्या होगा? डी, ऑल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अब जो आपको लिंक हैं, PDF का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप देखिए और आपको सॉल्व करना है। तो भी जो क्विज़ लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्विज़ दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आते हैं आपके सेक्शन 2 पे। लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर क्या बनते हैं इस पे जो है बेसिकली कीमोथेरेपी से क्वेश्चंस आता है। कीमोथेरेपी को आपको डिफाइन करना है। क्लासिफाई द एंटी कैंसर ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ मिथोट्रिक्सेट एंड द और साइक्लोफोस्फेमाइड, 2 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्कस है पेप्टिक अल्सर। GIT में अल्सर है तो अल्सर से आ सकता है। इसमें जो ड्रग हैं वो आपके H2 ब्लॉकर या PPI से बेसिकली लार्ज क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जितने भी ड्रग हैं उनके जो क्लासिफिकेशन हैं वो याद रखना ही है। फिर एंटी मलेरिया ड्रग्स में जो आपके क्विनिन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डिफाइन द बेटोस्टैटिक्स, बेटोसिडल्स एंड द क्लासिफाई द एंटीबाक्टीरियल एजेंट्स एंड द फार्माकोलॉजी ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। ये 2 जो क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। आपके एंटीमेटिक ड्रग्स, आपके एंटी एस्मेटिक ड्रग्स, एंटी डायरियल ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में एसोनियाजेट इंपॉर्टेंट है। एंटी फंगल ड्रग्स में ग्लिसोफिलिन या एजोल्स जो हैं आपके कीटोकोनाजोल्स वगैरह वो आ सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट आप कह सकते हैं या इम्यूनोमोडुलेटिंग एजेंट्स आ सकते हैं। इम्यूनोस्टिमुलेंट भी आ सकते हैं। कोरोना फार्माकोलॉजी से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द बार्बिट्रेट्स और मॉर्फिन पॉइजनिंग भी आ सकता है। एंटी HIV ड्रग्स भी आ सकते हैं, जाइडोडिन वगैरह, या फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पॉइजनिंग ट्रीटमेंट भी आ सकता है। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस के। इस तरीके से पैटर्न से क्वेश्चंस बनता है। बाकी जो आपके सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे फ्रिक्वेंटली आपके वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.